आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 25 जन 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि द इक्वेशंस ऑफ टू साइड ऑफ अ वेरिएबल ट्राइंगल x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू अपने पास 3, ये दो अपने पास तो फिक्स साइड है। इट्स थर्ड साइड इज अ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x के बराबर। देन द लोकस ऑफ इट्स सर्कमसेंटर का अपने पास लोकस हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं, क्योंकि अपने पास ये जो साइड है वो अपने पास x इक्वल टू 0 और अपने पास दूसरा जो दे रखा है वो अपने पास y इक्वल टू 3 के बराबर दे रखा है। तो y इक्वल टू 3 हमारे पास कौन सी लाइन है, तो y इक्वल टू अपने पास यही लाइन मान लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है जो कि अपने पास कौन सा है, y इक्वल टू 3 लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास कौन सी लाइन है, x इक्वल टू अपने के पास 0 लाइन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला गया कि एक लाइन है, ट्राइंगल अपने पास फॉर्म हो रहा है। जब ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और ये दो साइड अपने पास फिक्स है, ये वाले भी अपने पास क्या है बेटा, फिक्स्ड है, और ये वाला भी अपने पास क्या है, फिक्स्ड है। ये दोनों फिक्स्ड है। अब ये दोनों फिक्स है मतलब हमेशा 90 डिग्री होगा। और तुम्हें ये पता है कि अगर सर्कम सेंटर निकालना है तो सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारे पास इसका लोकस निकालना है। ये अपने पास पी पॉइंट मान लेते हैं जो कि अपने पास h, k के बराबर है, इसका लोकस निकालना है। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन है वो अपने पास इसका टेंजेंट है, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास इस पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन किसके बराबर होता है, y इक्वल टू mx और प्लस टाइम्स अपने पास a बाई एम के बराबर है, a बाई एम के बराबर। a की जगह अपने पास वैल्यू बताओ, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास, यहाँ पे लिख लेते हैं 4a इक्वल टू 6 बराबर है, यानी a इक्वल टू आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। यानी लाइन का इक्वेशन जो आ जाएंगे वो y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बेटा, mx और प्लस टाइम्स 3/2m के बराबर हो गया इस लाइन के इक्वेशन से। देखो m हम मार्केट में अपने मन से लाए, यानी m को हमें एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ क्या करें। तो ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास, इस पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट तो अपने पास 3 होगा, हाँ है ना। इस लाइन का इक्वेशन आ चुका है, इस लाइन का इक्वेशन बता दो, y इक्वल टू mx और प्लस टाइम्स 3/2m के बराबर, यस और नो। ठीक है, एक काम ये करो कि ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो अपने पास 0 के बराबर हो गया और y कोऑर्डिनेट अपने पास 3/2m के बराबर हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, अब अपने पास ये वाला पॉइंट किसके बराबर होगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट अपने पास x की जगह 3 डालोगे, किसकी जगह, y की जगह 3 डालोगे, तो बताओ यहाँ से अपने पास y की जगह 3 डालो, तो 3 इक्वल टू आ गया अपने पास mx और प्लस टाइम्स 3/2m के बराबर। इसको इधर भेजो तो 3 माइनस टाइम्स 3/2m के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, mx के बराबर, यानी x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 1 में m और इंटू आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 और माइनस टाइम्स 3/2m के बराबर। थोड़ा सा और अपने सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3 इंटू 2m के बराबर, 3 इंटू 2m और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में बताओ, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, तो ये अगर अपने पास 3 कॉमन ले लेंगे तो 2m माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में किस बराबर, 2m स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास m आ गया, m पॉइंट का अपने के पास क्या आ गया बेटा, कोऑर्डिनेट आ गया। थोड़ा सा अपने के पास इस पॉइंट को यहाँ पर लिख लो, ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, तो इसको कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पर चिपका रहे हैं, थोड़ा सा अपने के पास छोटा कर दो। ठीक है, ये आ गया अपने के पास छोटू सा, कोई इतराज, ये आ गया। अब अपने पास पी पॉइंट में एक रिलेशन निकालना है, h जो होगा वो अपने पास दिस प्लस दिस और अपॉन 2 के बराबर होगा। तो बताओ, तो h इक्वल टू किस पर, h अपने पास मिड पॉइंट है। तुम्हें तो इतना पता होगा ना कि जो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो, सॉरी सर्कम सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो h इक्वल टू किसके बराबर होगा, दिस और प्लस दिस और अपॉन 2 के बराबर। तो ये किस आ जाएंगे 3 इंटू 2m और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में 4m स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये अपने पास h आ गया। k इक्वल टू बताओ तो किसके बराबर होगा, तो k इक्वल टू दिस प्लस दिस और अपॉन 2 के बराबर, तो 3/2m और प्लस टाइम्स 3 के बराबर और होल अपॉन में 2 के बराबर। तो k इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्या, सॉल्व करेंगे तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2m के बराबर और होल अपॉन में 4m के बराबर। अब अपने पास m एलिमिनेट करना है और अपने पास k के टर्म्स में हमें आंसर बताने हैं। बताओ तो m को एलिमिनेट कैसे किया जा सके। यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ठीक ठाक है अपने पास, देख लो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये आ गया 4mk के बराबर और इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो 3 प्लस टाइम्स 6m के बराबर। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से अपने पास m का वैल्यू निकालो, तो 4k और माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो 6 के बराबर, यस और नो। 4k माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं तो m इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 3 में 4k और माइनस टाइम्स 6 के बराबर। ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया बेटा, m का वैल्यू आ गया।
m का वैल्यू ये आया, m का वैल्यू यहाँ से उठाओ और इस पूरे में चिपका दो। जैसे यहाँ पर चिपकाओगे तो यहाँ से अपने पास जगह है नहीं, तो h इक्वल टू बताओ तो किसके बराबर आ गया, h इक्वल टू आ गया अपने पास 3 इंटू, या आगे डायरेक्ट लिख दो 6m और माइनस m 3 के बराबर और होल अपॉन में 4m स्क्वायर के बराबर। इसको इधर भेज दो तो ये किस तरह आ जाएंगे 4m स्क्वायर और इंटू h के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 6m और माइनस m 3 के बराबर। बताओ तो m की जगह अपने पास क्या चिपका है, तो 4 इंटू m अपने पास किसके बराबर आ गया था, तो 3 अपॉन में 3 और अपॉन में बताओ 3 अपॉन में आ गया अपने पास 4k माइनस m 6 के बराबर, 4k और माइनस m 6 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, 4k माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया इस बराबर 6 इंटू अपने पास आ जाएंगे 3 और अपॉन में 4k और माइनस m 6 और माइनस m 3 के बराबर। एक काम ये करो, अब अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। फास्ट करने से पहले अपने पास क्या करो 4 और मल्टीप्लाइड बाय 9 और अपॉन में 4 लिख सकते हैं क्या इसको, और ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में किसके बराबर, तो 2k और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। 2k माइनस टाइम्स से 2 कॉमन लिए थे ना तो 3 के बराबर। कुछ नहीं किया, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 4 बन गया और ऊपर से 3 बाहर आ गया तो इसका स्क्वायर इक्वल टू बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3 बाहर ले लेते हैं, 3 बाहर ले लेंगे तो अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 6 और होल अपॉन में बताओ तो 4k और माइनस टाइम्स 6 के बराबर, यस और नो, ठीक है 4k माइनस टाइम्स 6 के बराबर। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से अपने के पास क्या करो 2 कॉमन ले लो तो किस तरह आ जाएंगे 2k और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, यस और नो, और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, यस माइनस टाइम्स 1 के बराबर। ठीक है हम 3 पूरे में से कॉमन लिए और 2 इसी में से कॉमन लिए, इतना कैलकुलेशन तो आता होगा। ये आ गया अपने पास 2 3 6 के बराबर और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास 3 3 जा 9 ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बताओ तो 3 इंटू 1 अपॉन में किस बराबर 4, ये 2k, ये आ गया अपने के पास किस बराबर 3 इंटू 1 अपॉन में 2k और माइनस टाइम्स 3 इन पूरे का होल स्क्वायर हो गया। इसको अपने पास 3 को यहीं पर चिपका दो, ठीक है कैलकुलेशन तो लग रहा है ठीक ठाक। और इक्वल टू बताओ तो किस बराबर, स्क्वायर में अपने के पास आंसर है वाई स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे एच और के। अच्छा एच भी तो है, यहाँ से अपने के पास इंटू एच भी है, हम भी कहें कि अभी अपने पास मोई मोई हो जाता, इंटू एच भी है, ठीक है तो यहाँ से इंटू एच मतलब 3h के बराबर, एच तो भूल ही गए थे एम स्क्वायर के चक्कर में। और ये हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया 3 और माइनस टर्म्स 2k और प्लस टर्म्स 3 और होल अपन में किस तरह हो जाएंगे 2k और माइनस टर्म्स 3 के बराबर है, यस और नो। अब अपने जो जा रहा है उसको जाने तो ये और ये गया तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 3h और होल अपॉन में 2k और माइनस टर्म्स 3 और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 6 और माइनस टर्म्स 2k के बराबर है, यस और नो, और होल अपन में 1 के बराबर हो गया। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 3h इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर 6 माइनस टाइम्स 2k और इंटू अपने के पास बराबर हो जाएंगे तो 2k और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, यस और नो। यहाँ से अब अपने पास कैलकुलेट करो तो यहाँ से आ गया अपने पास 3h इक्वल टू आ गया अपने पास 6 दूनी 12k के बराबर माइनस टाइम्स 18 के बराबर माइनस टाइम्स 4k स्क्वायर के बराबर, यस और नो। देख लो 2 दूनी 4k स्क्वायर और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स, तो ये आ गया 3 दूनी 6k के बराबर, यस और नो। यहाँ से अपने पास क्या करो ऊपर ले चलते हैं, ऊपर सॉल्व करो 4k स्क्वायर तो ये आ गया 3h के बराबर इक्वल टू आ गया 12 और 12 6 18k के बराबर और माइनस टर्म्स 4k स्क्वायर के बराबर और माइनस टर्म्स 18 के बराबर। इधर भेजते हैं तो आ गया अपने पास 4k स्क्वायर के बराबर और इसको इधर भेजो तो माइनस टर्म्स 18k के बराबर और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे 18 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 3h के बराबर हो जाएंगे। एक बार ऑप्शन मैच करो, अच्छा सबको इधर ही भेज दो तो ये आ गया 4k स्क्वायर। अब अपने पास क्या करो h को अपने के पास x से रिप्लेस करो और k को y से, तो 4y स्क्वायर और माइनस टर्म्स 18y और माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 3x के बराबर और प्लस टर्म्स 18 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर है। ये हमारा क्या हो जाएंगे लोकस हो जाएंगे। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 4y स्क्वायर और माइनस टर्म्स 18y, 4y स्क्वायर माइनस टर्म्स 18y, तो ये वाला और ये वाला तो अपने पास रिजेक्ट, अच्छा एक ही रिजेक्ट होगा अभी। और अगला अपने पास किस बराबर है माइनस टर्म्स 18y माइनस टर्म्स 3x प्लस 18 माइनस टर्म्स 3x और प्लस 18 के बराबर प्लस 18 माइनस टाइम्स 3x और प्लस 18, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएंगे। ठीक है तो थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस के कारण गलती नहीं कीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन अपने पास ठीक ठाक थे, टेंजेंट पर अपने पास क्वेश्चन और टेंजेंट और लोकस का क्वेश्चन मिक्स था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 25 जन 2023 का शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था और मिक्स क्वेश्चन अपने के पास इजी नहीं होते, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।